Hello everyone, I hope you all well, and today I am going to discuss your new topic, that is structure and functions of DNA। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका जो है देखिए, इसका देखते हैं। इन 1869 मेशर डिस्कवर्ड न्यूक्लियन इन द सेल फ्रॉम पस एंड लेटर ही सेपरेटेड इनटू ए प्रोटीन। पस सेल से उन्होंने क्या किया था, प्रोटीन और एक एसिड मॉलिक्यूल को सेपरेट किया था। सेपरेशन के बाद 1874 में उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। 1926 लेविन प्रपोज टेट्रा न्यूक्लियोटाइड थ्योरी which state that nucleic acid consists of only four nitrogens. इट गिव्स 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। ये जो होता है न्यूक्लिक एसिड, ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड देता है। रोजलिन फ्रैंकलिन यूज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टू हेल्प विजुलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन्होंने जो है, फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज़ किया था स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ये कौन है? वॉटसन एंड क्रिक हैं, जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का। आइए देखते हैं ब्रीफिंग। डीएनए इज फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, उसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए कंटेन ऑल ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट मेक यू हु आर एंड एवरी। देखिए, आप जो भी है आपकी बॉडी में जो है, डीएनए कंटेन ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए में सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज़ यूनिक डीएनए लाइक अ फिंगरप्रिंट। इट कंटेन फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ मॉलिक्यूल दैट इनकोड द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको डिकोड और इनकोड करता है, ठीक है, उनको इनकोड करता है। और मोस्ट डीएनए मॉलिक्यूल आर डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। जितने भी डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होते हैं। ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग बायोपॉलीमर made of a simpler unit called nucleotide. Each nucleotide is composed of nucleobase recorded using the letter guanine, adenine, thymine and cytosine. DNA is well suited for biological information storage. ये जो होता है, ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की स्टोरेज के लिए जाना जाता है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। टर्म डीएनए वाज गिवन बाय जेशरिस। देखिए, इन्होंने दिया था, ये जेस्टर्स ने डीएनए टर्म दिया था। डीएनए इज बाई पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज मोनोमेरिक यूनिट। डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट। जितने भी यूकैरियोट सेल होती हैं उसमें डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंड प्रोकैरियोट। बट इन वायरस इट मे डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड। बट जो वायरसेस में स्ट्रक्चर डीएनए का पाया जाता है वो मे बी डबल स्ट्रैंड हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है। इन यूकैरियोट्स डीएनए इज प्रेजेंटेड इन न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियस। देखिए, जो यूकैरियोट्स में डीएनए पाया जाता है वो न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इन प्रोकैरियोट में डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इन वायरस डीएनए इज प्रेजेंटेड इन द कोर ऑफ वायरस सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटरी मटेरियल। ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। इन ह्यूमन ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म नियरली एवरी सेल इन अ पर्सन बॉडी हैव द सेम डीएनए। ये लोकेटेड कहाँ होता है? मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, बट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए ऑल्सो बी फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको एम्प्टी डीएनए भी कहा जाता है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज इलिस्ट्रेटेड बाय अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स विद अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड पार्ट्स प्री हेलिकल टर्न। Each spiral strand composed of sugar phosphate backbone and attached bases is connected to complementary strand by hydrogen bonding, non-covalent between the paired bases adenine, guanine, thymine and guanine, thymine and cytosine। डीएनए स्ट्रक्चर में क्या होता है? देखिए, मैंने बताया पेंटोज शुगर होती है, बेसिस होते हैं एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। शुगर, राइबोस शुगर आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में। बेसिस क्या क्या होते हैं? डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पिरिमिडीन्स होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है।
पिरिमिडियंस क्या होते हैं, थायमिन एंड साइटोसिन। प्यूरिन क्या होते हैं, एडनिन ग्वानिन। पिरिमिडियंस जो होते हैं वो 6 कार्बन की रिंग होती है, उसमें 6 मेंबर होते हैं, और जो प्यूरिन की रिंग होती है उसमें 6 मेंबर रिंग होती है फ्यूज्ड विद, वो एक 5 मेंबर रिंग से अटैच होती है। द रिंग इज आर ओनली मेड ऑफ कार्बन। केमिकल स्ट्रक्चर है ये। बेसिस है पिरिमिडिन्स, देखिए यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन। प्यूरिन्स क्या है, एडनिन एंड ग्वानिन। नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ग्वानिन, एडनिन। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, टॉटोमेरिज्म और टॉटोमर आर आइसोमर। टॉटोमर्स जो होते हैं, जैसे आइसोमेरिज्म की प्रोसेस होती है वैसे टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म और टॉटोमर्स आर आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड विच डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो डिफर होती है। ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व सिंपल प्रोटॉन ट्रांसफर इन एन इंट्रामोलिकुलर फैशन इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसमें जो मेनली क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है उसमें चेंज आने लगता है, दैट इज कॉल्ड टॉटोमर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस, इज एसिड और बेस कैटेलाइज्ड। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, aldehyde, ketone and some other compound undergo the special type of tautomerism. It involves the migration of proton from alpha carbon to carbonyl oxygen. देखिए कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। फंक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एज ए प्रिकर्सर यूज होते हैं डीएनए एंड आरएनए में। द न्यूक्लिक एसिड आर कनेक्टेड विद द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक, ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं। द यूनिवर्सल करेंसी, यूनिवर्सल करेंसी किसको कहते हैं, मैंने बताया था एटीपी को कहते हैं द यूनिवर्सल करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव। न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑल्सो component of important coenzymes like NAD, FAD, metabolic regulators such as CAMP and CGMP. DNA must be stable. There are coding and non-coding regions found in DNA. Coding region code for genes and non-coding region can be either DNA junk or help regulate protein synthesis. डीएनए स्ट्रक्चर देखिए डबल हेलिकल मॉडल होता है डीएनए का। फॉस्फेट देखिए फॉस्फेट शुगर ऐड है, यहाँ पे बेसिस ऐड होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये पूरा जुड़ा होता है। इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक पोस्टुलेटेड ए 3-dimensional मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर दैट अकाउंटेड फॉर बोथ एक्सरे डेटा एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स बेस पेयरिंग इन डीएनए. It consists of 2 helical polynucleotide chain. The 2 polynucleotide chain coil around the same axis to form a right-handed double helix. In the helix, the 2 chain or strand are anti-parallel, that is, have an opposite polarity. Backbone of each chain, which consists of alternate sugar phosphate residue, hydrophilic, are on the outside of double helix facing the surrounding. The pair of base are always between a purine and pyrimidine. स्पेसिफिकली द पेयर AT एंड CG, इसकी जो पेयरिंग होती है पिरिमिडीन और प्यूरिन्स की वो स्पेसिफिक होती है। A को T के साथ, एडनिन को थायमिन के साथ, ग्वानिन को साइटोसिन के साथ, विच आर द बेस पेयर फाउंड बाय चारगाफ्स। जो चारगाफ्स रूल होता है उसको फॉलो करते हुए कि A की T के साथ और G की C के साथ बॉन्डिंग होती है। There is hydrogen bonding between the bases, 2 hydrogen bond between A and T and 3 hydrogen bond between G and C. Two chain do not have the same base composition. जो दो चेन होती हैं उनका जो बेस का जो नाइट्रोजनस बेस का जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम नहीं होता है, आइडेंटिकल नहीं हो सकता, बट 2 चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं हो सकता बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सच चेन आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री चेन। देखिए चेन 1 है ATACGCAC, ठीक है, इसमें जो 3 एडनिन है, 1 थायमिन है, 3 साइटोसिन है और 1 ग्वानिन है। और दूसरा जो चेन है उसमें TATGCGTG, इसमें 1 एडनिन है, 3 थायमिन है, 1 साइटोसिन है और 3 ग्वानिन है, ठीक है। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का, ये आइडेंटिकल नहीं है। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, ए शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन कनेक्ट न्यूक्लियोटाइड इन अ चेन, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल होता है। ए डीएनए टाइप्स ऑफ डीएनए क्या होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। ADNA is one of many possible double helix structure of DNA. It is most active along with other form. Helix has left-handed sense shorter, more compact helical structure. It occur only in dehydrated sample of DNA.
ये जो डिहाइड्रेटेड सैंपल होते हैं डीएनए के उसमें पाए जाते हैं। सच दोज यूज्ड इन क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट, जो क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं एडीएनए। स्ट्रक्चर एडीएनए इज फेयरली सिमिलर टू बीडीएनए, स्लाइट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, बाइपोलर रोटेशन होता है एंड स्मॉलर राइज, डीप मेजर ग्रूव्स होते हैं, इसमें मेजर एंड माइनर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो बी डीएनए होता है मोस्ट कॉमन डीएनए कन्फर्मेशन इन वाइवो एंड फेवर्ड कन्फर्मेशन एट हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ऑल्सो नोन एज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। जो बी डीएनए होता है उसी को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन फाइबर, फाइबर में आइडेंटिफाई हुआ था 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ। स्ट्रक्चर नैरो मोर इलोंगेटेड हेलिक्स देन ए एंड वाइड मेजर ग्रुप्स, इसमें मेजर ग्रुप जो होता है वो बहुत ही वाइड होता है, इजिली एसेसिबल टू प्रोटीन एंड नैरो माइनर ग्रुप्स, मेजर एंड माइनर नैरो ग्रुप्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। और बेस पेयर जो होते हैं इसमें हेलिक्स स्पाइरल 34 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड इज 0.34 नैनोमीटर। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इसमें डिस्टेंस होती है एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर होती है। जेड डीएनए क्या होते हैं? जेड डीएनए इज वन ऑफ द मैनी पॉसिबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हेलिक्स हैज लेफ्ट हैंडेड सिंस इट हैज मोस्ट एक्टिव डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है। डीएनए डिनेचुरेशन क्या कहलाता है? डीएनए डिनेचुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ डबल स्ट्रैंड इनटू टू सिंगल स्ट्रैंड। जो डबल स्ट्रैंड मॉडल होता है उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो उसका होता है उसको ब्रेक करके। जो डबल हेलिकल मॉडल होता है, डबल स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के, उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करके। हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट क्या होता है? इज द इंक्रीज ऑफ अब्जॉर्प्शन, सॉरी अब्जॉर्बेंस, इज द इंक्रीज ऑफ अब्जॉर्बेंस। देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी, देखिए इसमें जो अब्जॉर्बेंस होती है वो देखी जाती है। द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज हाइपरक्रोमेसिटी ऑफ डीएनए दैट अकर व्हेन द डीएनए डुप्लेक्स इज, जो डीएनए का जो डुप्लेक्स होता है वो जब डीनेचुरेटेड होता है तब ये हाइपरक्रोमेसिटी का जो फिनोमिना है वो देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंक्रीज अब्जॉर्बेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यूवी अब्जॉर्बेंस इज इंक्रीज व्हेन टू सिंगल डीएनए स्ट्रैंड आर बीइंग सेपरेटेड ईदर बाय हीट और बाय, देखिए जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो अलग हो जाते हैं डीनेचुरेशन की प्रोसेस में, अभी मैंने आपको पढ़ाया, वो किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ हीट, बाय द हेल्प ऑफ पीएच लेवल में जब कोई दिक्कत हो जाती है तब, ठीक है। और जो इसकी अब्जॉर्बेंस जो होती है वो जब कम होने लगती है दैट इफेक्ट इज कॉल्ड हाइपोक्रोमेसिटी। जब बढ़ जाती है तो हाइपरक्रोमेसिटी। अब्जॉर्बेंस जब बढ़ जाती है तो वो हाइपरक्रोमेसिटी कहलाता है, अब्जॉर्बेंस जब कम हो जाती है तो वो हाइपोक्रोमेसिटी कहलाता है। कंक्लूजन क्या निकला इससे? देखिए द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज इंपॉर्टेंट इन मैनी इवेंट्स इन सेलुलर लाइफ, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए जो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, रेगुलेशन में, एक्सप्रेशन में, सब में हेल्प करता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन विच लीड टू रीअरेंजमेंट ऑफ जीन टेक्स एडवांटेज ऑफ द एबिलिटी टू फॉर्म एन अनयूजुअल स्ट्रक्चर कॉल्ड ए हॉलिडे स्ट्रक्चर, and also different kind of mutation occur as a result of specific DNA structure, ठीक है, ओके, थैंक यू।